अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैंने आपको ना कैलकुलेशन सिखानी है, ठीक है? जल्दी से समझना है, क्योंकि मेरा एक इन्वेस्टर है, उसने मुझे 3 लाख रुपए दिया था, तो मैंने उसके पैसों का क्या किया था, वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने उनके पैसों का नेशनल बैंक उठा लिया था। नेशनल बैंक की उस वक़्त प्राइस चल रही थी 260। मैंने असल में 3000 क्वांटिटी उठाया था। 3 लाख इनका भी मैंने एडजस्ट कर लिया था उसके अंदर। तो 260 को हम डिवाइड करेंगे उस बंदे की ओरिजिनल अमाउंट से, तो 1153। आपने ये नंबर याद रखना है, ठीक है? 1153 क्वांटिटी उस बंदे के पैसों के स्टॉक्स मेरे पास आ गए, मतलब कि ये क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक्स मैंने 3 लाख के उठा लिए। इसने 35 रुपीज़ डिविडेंड अनाउंस किया, तो इतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने चाहिए, लेकिन इसको मैं करूँगा 15% टैक्स के हिसाब से, तो 0.85 से मल्टीप्लाई। अब जो आएगा मेरे पास 34,326 अमाउंट मेरे पास मेरे बैंक में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो ये 92,522 टोटल डिविडेंड मुझे रिसीव हुआ था, क्योंकि मेरे पास 3000 प्लस क्वांटिटी ऑफ नेशनल बैंक उस वक्त था, ठीक है? अब यहाँ पे आपने नोट करना है 34,326 उस बंदे का मेरे पास एक यहाँ से पैसे आ गए। यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो बंदा मुझे कहे कल को मुझे पैसे वापस करो, तो मैंने आपको पीछे क्वांटिटी दिखाई थी। एक तो ये अमाउंट है, ये मैं उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं कहूँगा ये आपके जो पैसे थे ना, उसका मुझे ये डिविडेंड मिला है, ठीक है? या वो बंदा कहता है नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो 3 लाख को डिवाइड किया था 260 से, तो 1153 क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है। अब मैंने क्या करना है, इस 1153 को मल्टीप्लाई करना है आज की करंट प्राइस ऑफ नेशनल बैंक, वो है 213 के हिसाब से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 213 से, तो मेरे पास 2,45,000 ही आता है। और अगर वो क्या नहीं, मतलब मुझे सारे पैसे वापस करो जो मैंने इन्वेस्ट किया था और डिविडेंड के साथ, तो मैं इसमें प्लस करूँगा जो मुझे डिविडेंड उसका मिला, समझे? 34,320, तो 2,80,000 टोटल अमाउंट मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये उसको नुकसान है, क्योंकि उसने मुझे 3 लाख दिया हुआ है। अब यहाँ पे अक्लमंदी क्या होगी, अगर वो बंदा मुझे कहे कि जो तुम्हें 34,320 मिला है, इसको ऐड करो वो जो 3 लाख मैंने पहले तुम्हें दिया था, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, 34,320 इस अमाउंट को री इन्वेस्ट करो सेम स्टॉक में। तो नेशनल बैंक की इस वक्त 213 की प्राइस है, मैं इसको इधर नहीं बाई करूँगा। मैं अगर मार्केट कहीं पे गिरती है ना, 200 के पास कहीं आता है या 190 के पास, तो मैं इसको वहाँ भी बाई करूँगा। अच्छा, वो बंदा कहता है कि जो डिविडेंड तुम्हें मिला है ना, वही री इन्वेस्ट करो उसी सेम स्टॉक में। तो मैं इस हिसाब से इसको डिवाइड करूँगा, और मंडे को मार्केट क्रैश होती है तो इतनी क्वांटिटी मैं ऐड कर लूँगा, प्लस टोटल अमाउंट ऑफ जो स्टॉक्स ऑलरेडी थे, तो मेरे पास